Welcome to Sahara DG World. Friends, if you know Hindi and desire to learn spoken English, Sahara DG World is the best place for you. आज हम सीखने जा रहे हैं कि सवाल कैसे पूछते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हमें कोई चीज़ कंफर्म करनी होती है, जब भी हमें कुछ इंक्वायरी करनी होती है, जब कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसको हम कहते हैं आस्किंग क्वेश्चंस, तो जब ये सारी ज़रूरतें हमारे सामने आ जाती है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में कैसे हम क्वेश्चंस को पूछें। यानी हमें सवाल करना आना चाहिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे सवाल करते हैं। दोस्तों, सवाल करना एक कला है। दो तरीक़ों से सवाल किया जा सकता है। एक तो कि आप ऐसे सवाल करो जिसके आंसर्स लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और दूसरा ये कि ऐसे सवाल करो जिसके आंसर्स शॉर्ट होते हैं, यानी हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब हाँ या ना में शायद ही कभी कभी दिए जा सके, अदरवाइज लंबे जवाब दिए जाने पड़ते हैं। शॉर्ट आंसर्स में येस और नो हम कह सकते हैं, और जब इनके आंसर्स हम देते हैं या ऐसे सवाल हम पूछते हैं, तो या तो हम सिर्फ एक या दो वर्ड्स पूछकर या कहकर प्लस अपनी बॉडी लैंग्वेज के सहारे हम अपने सवालों को पूछ लेते हैं। ये एक तरीका है सवाल पूछने का। ये तरीका बता रहा हूँ, और ये कितने टाइप के सवाल होते हैं वो मैंने बताया। दूसरा तरीका है कि आप सेंटेंस बनाकर पूछते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक सवाल हमारे जीवन में नहीं होंगे तो उसका जवाब नहीं होगा। लोगों से बातचीत या कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो वो सवालों से ही शुरू होती है। तो सवाल दो तरीके के होते हैं, जिसके जवाब लंबे होते हैं या तो शॉर्ट होते हैं। पूछने का तरीका दो होता है, या तो हम एक एक शब्द के हिसाब से पूछते हैं या तो सेंटेंस में पूछते हैं। एक एक शब्द में से, जैसे साउथ इंडियंस लोगों को आपने देखा होगा इंडिया में, कि वो ऐसा अगर उनको पूछना है कि क्या आप पानी पीना चाहेंगे, तो वो पानी का ग्लास या अपने हाथों से इशारा करते ये पूछेंगे कि वाटर। तो ऐसा पूछने का मतलब ये होता है कि क्या आपको पानी चाहिए। तो इस तरीके से वर्ड और बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज सेंटेंस में जाना पड़ता है। वुड यू लाइक टू हैव वाटर, डू यू वांट वाटर, सो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, इज़ देयर एनी नीड। ऐसे अलग अलग सेंटेंस से हम सामने वाले को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना कि आज हम सवाल कैसे करते हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, और कितने टाइप के सवाल होते हैं और उनको जवाब देने के तरीके कौन से होते हैं। तीसरा होता है कि हम जब इन दोनों तरीक़ों को जानते हैं और उसको कैसे हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड लेवल पे बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो एक कल्चर्ड तरीका होता है। कल्चर्ड का मतलब है कि आप अगर इंग्लिश बात कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप नेटिव स्पीकर की तरफ बोलो और उनके कल्चर को समझो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं कि हम सारी बातों को हिंदी के जैसे हिंदी में बोलते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करते हैं, जो होना नहीं चाहिए। तो एक कल्चर तरीका होता है, वो हमें सीखना ज़रूरी है कि एक पोलाइट वे में कैसे हम अपनी बातों को या अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया कि जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनके जवाब लंबे होते हैं। तो आज हम शॉर्ट आंसर्स वाले सवालों को नहीं, हम लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, जिनको कहते हैं WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स। तो ये वर्ड्स कौन से होते हैं। पहला होता है सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट, फिर
हु, फिर वाई, फिर हाउ, उसके बाद वेयर, व्हेन, विच, whom, whose। लास्ट में दो और है, हाउ मच, हाउ मैनी। तो दोस्तों, जैसा कि ये शब्द आपके सामने है, आपने काफ़ी बार इंग्लिश के सेंटेंस में इन्हें सुना है, किताबों में पढ़ा होगा और शायद आप जानते भी होंगे। तो इनका अर्थ यानी मीनिंग आपको पता ही है। व्हाट मीन्स क्या, हु कौन, वाई क्यों या क्यों, हाउ कैसे, कोई भी चीज़ कैसे होती है, वेयर कहाँ, व्हेन कब या कभी, विच कौन सा या कौन सी, whom किसे या किसको, whose किसका या किसकी, हाउ मच कितना। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी कितना, जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, सिर्फ तौला जा सकता है, इसको हम बोलेंगे नॉन काउंटेबल। हाउ मच, वहाँ पे हम हाउ मच यूज़ करते हैं। जो चीज़ें काउंट की जा सकती हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल, जैसे 2, 3, यहाँ पे kg, वेरी, सो मच, इस तरह से काउंटेबल चीज़ें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कौन से ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं और जिनके जवाब लॉन्ग होते हैं। इंग्लिश में मैंने उन वर्ड्स की स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट, हु, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, whom, whose, हाउ मच, हाउ मैनी। क्या, कौन, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन सा, किसे, किसका, कितना, हाउ मैनी का भी कितना। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का मतलब है कितना, लेकिन हाउ मच का मतलब नॉन काउंटेबल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो गिनी नहीं जा सकती। हाउ मैनी का मतलब काउंटेबल चीज़ें जिसको गिना जा सकता है। जैसे मैं बोलूँगा हाउ मैनी फिंगर्स, तो उंगलियों को गिन सकते हैं। लव को नहीं गिन सकते, हाउ मच यू लव योर पेरेंट्स, तो लव नहीं गिना जा सकता, तो वहाँ पे हम मेजरेबल चीज़ें लिखेंगे या बात करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे ये शब्द हमारे लिए काम के हो सकते हैं। चलो कुछ सेंटेंस बनाते हैं इन शब्दों को यूज़ करके। लाइफ में सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को या इंसान को देख कर आता है, हम जानना चाहते हैं कि अगर वो इंसान है तो उसका नाम क्या है। अगर कोई वस्तु है तो हम कहते हैं व्हाट इज़ दिस, या तो व्हाट इज़ दैट। दोस्तों, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आज आप लेक्चर अटेंड करके कैसे आप इंग्लिश बोल लेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं या जो क्वेश्चंस रहते हैं जिसकी वजह से आप इन सवालों को पूछने में दिक्कत होती है, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमसे कोई चीज़ अनजाना होता है और हम किसी और से पूछते हैं, जैसे हु इज़ ही, वो कौन है, हु आर यू, आप कौन हैं। तीसरा, हमारी लाइफ का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो है वाई। इंसान का जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है। हम इतना सारा पढ़ाई करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो सबका जवाब हमें पता होना चाहिए जो वाई से शुरू होता है। वाई डू वी स्टडी, वाई डू वी वर्क, वाई डू वी लिव टुगेदर, वाई शुड वी बी
ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, सिंसियर। वाई आर यू सैड? आप दुखी क्यों हो? वाई द लाइफ इज शॉर्ट। ये हमने वाई का यूज़ किया। हाउ मीन्स कैसे। अक्सर हम अपने दोस्तों से हाल चाल पूछते हैं, हाउ आर यू? आप ये काम कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस वर्क? हाउ आर यू? हाउ कैन यू डू दिस वर्क? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? अगर आपको लोगों में इंटरेस्ट नहीं तो आपको भगवान में इंटरेस्ट होना चाहिए। वेयर इज द गॉड? अगर भगवान में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपके अपने सवालों के जवाब में इंटरेस्ट होना चाहिए। वेयर इज माई डेस्टिनी? देखा दोस्तों, मैंने अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करके आपको ये बताया कि कैसे हम WH क्वेश्चंस पूछते हैं। इस तरह के हज़ारों क्वेश्चंस आपके जीवन में रोज़ सुनाई देते होंगे, आपको पढ़ने के लिए दिखाई देते होंगे, आप कोशिश भी करते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो ये थे आज के WH क्वेश्चंस, जिनको यूज़ करके सीख कर आप अपने सवाल पूछने के तरीके को निखार सकते हो। तो आज का ये जो कंटेंट था वो सिर्फ यही बताने के लिए था कि हम कौन से WH वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और सवाल पूछने के तरीक़ों को कैसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि हम और भी अगली वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि सवाल और तरीक़ों के कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।